संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर फिर एक बार चर्चा तेज हो गई। भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता बनाने में चीन और पाकिस्तान जैसे देश सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। हालांकि कि यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता की चर्चाओं के बीच अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उसमें शामिल देशों को बड़ा झटका लगा है, जो कि भारत ने 1 फरवरी को घोषित अंतरिम बजट में संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को 50% से अधिक घटाने का फैसला किया है। जो कि खबर है कि भारत बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र के मिशन में शामिल अपने सैनिकों को भी वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात हमेशा से करता रहा है, जिसका समर्थन उसमें से स्थायी रूप से शामिल 4 देश करते हैं। लेकिन चीन के विरोध की वजह से भारत को अब तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने वर्तमान स्थायी सदस्यों खासकर चीन को लेकर खूब सुनाया है। भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध चीन और पाकिस्तान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो यह चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस बदलाव को लेकर दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया के राजनीतिक पर असर पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर चीन की जितनी अहमियत इस वक्त है, भारत कहीं उससे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, क्या है अस्थायी सदस्यता, इसके बारे में जानेंगे वीडियो में। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए विनिर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतैक्यता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। यदि कोई देश सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना है और उसके समूह द्वारा उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है, तो भी उसे वर्तमान सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कि न्यूनतम 129 वोट हैं, यदि सभी 193 सदस्य राज्य भाग लेते हैं। भारत ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक की समयावधि के लिए मतदान करने वाले 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों का समर्थन प्राप्त किया। इसी के साथ आखिर सुरक्षा परिषद की शक्तियां प्राप्त होती है, वह इस पार की सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार। स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है, तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? इसलिए है दोस्तों, जो कि सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भूराजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भूराजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है। शीत युद्ध समाप्त के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है, जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है।
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहां विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही निवास करती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है। 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो आर्थिक तौर पर तेजी से आगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आबादी के मामले में भी भारत चीन से बराबरी कर चुका है। हालांकि इस सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। दुनिया के कई देश भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग कर चुके हैं। G20 समिट के लिए भारत पहुंचे कई नेताओं ने भी इसकी पैरवी की। आइए जानते हैं कि आखिर ये यूएनएससी क्या है और भारत के लिए कितना जरूरी है। कई देशों की तरफ से लाए जाते हैं प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। किसी भी देश के खिलाफ अगर प्रस्ताव पास होता है तो सबसे पहले उसे यहीं रखा जाता है। अगर यूएनएससी में शामिल सभी देश इस पर राजी हो जाते हैं तो उस देश या फिर संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वैश्विक आतंकियों को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसके बाद उनकी फंडिंग और बाकी तमाम तरह की चीजें बंद कर दी जाती हैं। भारत भी कई आतंकियों के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव पेश करता है, लेकिन ज्यादातर बार चीन उसमें अड़ंगा लगाकर प्रस्ताव को गिरा देता है। यही वजह है कि भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक। अगर आपको लगता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।